अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अभी हम बात करने लगे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। इसके ऊपर हम तमाम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और एक सवाल भी हल करेंगे। याद रखें स्टूडेंट के जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जब उसको हम रिड्यूस करते हैं होमोजेनियस फॉर्म में, तो हम क्या क्या चीज़ें जहन में होती हैं। पहली बात, हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जिसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जांपल भी जब आएंगे तो वो बहुत इजी होगी। दूसरे नंबर पे एग्ज़ाम में आप किसी भी किस्म के क्वेश्चन में फंस सकते हैं। उससे पहले आपने लेक्चर अगर पूरा देखा हुआ हो तो आपके पास सारी टेक्निक्स होंगी, आप उस एग्ज़ाम में को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अभी चैनल को लाइक कर लें। सब्सक्राइब का बटन अगर पहले प्रेस कभी नहीं किया तो अभी करके उसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। और उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आपका सवाल है कि हमें कैसे पता चलता है कि हम इन सवालों को, ये सवाल कौन सा है, कौन सी किस टाइप का है वो तो होगा, हम क्या करेंगे। याद रखें स्टूडेंट, यहाँ से मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। हम लोग असल में पढ़ रहे हैं होमोजेनियस वाली एक्सरसाइज। ये आप किसी भी बुक के आथर से की बुक पढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था कि ये सवाल होमोजेनियस है क्योंकि इनकी ताकतें एक जैसी होती हैं। x पावर 1 y पावर 1 x पावर 1 y पावर 1, ये जितने सवाल हैं सब की पावरें एक जैसी हैं, इसलिए ये होमोजेनियस हैं। अब सवाल ये होता है कि ऐसा सवाल जब हमें आ जाए कि जो थ्रू आउट होमोजेनियस तो है। अब यहाँ से नोट कीजिएगा, लेट्स सपोज आप यहाँ पर हैं। अब आप देखें तो इस एक्सरसाइज में ये सवाल दिए हुए हैं, ये सवाल होमोजेनियस तो हैं। अब इनमें होमोजीनियटी के साथ यानी x की पावर 1 है, y की भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, ये साथ होमोजीनियस है। लेकिन यहाँ पर जो 5 है इसके साथ कोई नंबर है नहीं लिखा हुआ, इसलिए इस पार्ट, इस 5 और इस 1 की वजह से ये होमोजीनियस नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले सवालों से थोड़े मुनफरिद हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम इनको किसी तरीके से ऊपर वाले सवालों की शक्ल का बना देते हैं, इनको होमोजेनियस बनाते हैं। और यही काम हम यहाँ भी हर जगह देखेंगे कि इन कांस्टेंट की वजह से, जैसे देखें y पावर 1 है, x पावर 1 है, यहाँ पे 3 के साथ कोई पावर नहीं है, मीन x की पावर कोई नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी वजह से होमोजेनियस नहीं हो रहा। तो इन मसाइल को हल करने के लिए हम आज वाले कोर्स को देख रहे हैं। याद रखें, जब आप होमोजेनियस पढ़ रहे होते हैं तो आपके जहन में क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, 2 केस होते हैं इसके अंदर जो कि मेरे पास यहाँ पे। पहले आपने ये समझना है कि जब भी आप कोई तरीक़ाकार लगाएंगे तो वैसे नहीं शुरू कर देंगे, आप ये तरीका अपनाएंगे। तरीका क्या होगा कि अगर आपके पास a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 हुआ तो ये काम करेंगे हम। भी आपने जहन में रखना है, क्या स्मॉल x की जगह कैपिटल x प्लस h रख देंगे और स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस k रख देंगे। लेकिन ये आप कब करेंगे, जब ये इक्वल ना हो। अब इसको समझिएगा क्या मतलब है इसका। इन दोनों की भी रेशियो लेंगे, इन दोनों की भी रेशियो लेंगे, अगर वो बराबर ना आई तो। अब हम आते हैं एक एग्जांपल से भी इसको देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप देखें एक्सरसाइज में जो आपको सवाल दिया हुआ है, सपोज ये पहला सवाल है आपका। इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है x की, यहाँ पे देखें इसके x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x के साथ कोफिशिएंट 1 है और y नीचे वाले x का कोफिशिएंट भी 1 है। इक्वल टू आप लिखेंगे, इसमें y वाला कोफिशिएंट 3 है और इसमें -1 है। अब आप देखें कि ये दोनों के आंसर बराबर नहीं आ रहे, तो अब इस केस में आप पुट करेंगे, जहाँ जहाँ छोटा x होगा वहाँ कैपिटल x प्लस h और जहाँ y होगा वहाँ कैपिटल y प्लस k। तो फिर ये ऐसा करने से सवाल होमोजेनियस बन जाएगा। ये हम बाकायदा सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन अगर सवाल इस शक्ल में आ जाए, जैसे कि हम यहाँ पे किसी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये वाले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखें स्टूडेंट, अगर आपका सवाल ऐसे आ जाए, जैसे यहाँ पे x की 1 है, नीचे y की भी 1 है, और दूसरी साइड पे जाके देखें तो x की पावर -1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है। ओवरऑल -1 इसका कट जाएगा, 1 इक्वल टू 1, ये बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो फिर आप ये वाला तरीका नहीं लगा सकते, फिर आप कोई और प्रोसेस करेंगे जो कि हम मेथड नंबर 2 में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये फिर हम करेंगे, फिर हम यूँ करेंगे, केस नंबर 2 वाला लेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हुए तो फिर हम जहाँ पे z हुआ करेगा उसकी जगह ये पुट किया करेंगे a1 x प्लस b1 y, ये पुट किया करेंगे, जो कि बहुत आसान है। हम इसको यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं, आपको अभी इनकी समझ भी आ जानी है कि इसके फ़िज़िकल मीनिंग क्या है।
यहाँ पर जैसे कि हमें पहली एग्जांपल में ये सवाल दिया हुआ है, बट हम यहाँ पे बल्कि एग्जांपल को ही सॉल्व कर लेते हैं और बाद में जो है ना हम तो थोड़ा सा एक्सरसाइज तो हमने पूरी रिव्यू करनी होती है। दोनों तरीक़ों के जो सवाल हैं, अच्छा ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है, ये पेपर में आती है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर 5 साल पेपर में देखें तो आपको एक पेपर में ये एग्जांपल में से नज़र आएगा। और एक्सरसाइज में से आपको मैंने बताया हुआ है कि इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आ गया आपका 19 और 20, ये इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी हर सवाल इन एक्सरसाइजों में इक्वल अहमियत रखता है, लेकिन ये थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के मुताबिक हमारा जो काम होता है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और फिर ताकि आपको इन सवालों का आइडिया हो जाए। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो सवाल दिया होता है उसको देख के लिखना है, जो कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। स्टेप 1 में आपने लिखा dy ओवर dx इक्वल टू 2y माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस वाई माइनस 4, ये आपने लिख लिया। अब स्टूडेंट आपने करना ये है कि आपने ये पता करना है कि ये क्यों होमोजीनियस नहीं है। तो आपने कहा ये भी होमोजीनियस, इन दोनों ये टर्में एक जैसी हैं, इनकी पावरें सेम है, लेकिन इसकी कांस्टेंट के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो सो ये होमोजीनियस नहीं है। लेकिन चूँकि कांस्टेंट की वजह से होमोजीनियस नहीं है, तो इसको हम होमोजीनियस खुद बना सकते हैं। अगर और किसी वजह से होमोजीनियस ना हो तो फिर हम होमोजीनियस नहीं बना सकते। सिर्फ ऐसा सवाल जैसे यहाँ कांस्टेंट की वजह से होमोजीनियस नहीं है। अब हमने चेक करना है कि होमोजीनियस बनाने के 2 तरीके होते हैं। अब कौन सा तरीका लगेगा, आपको पता है कि इसकी और इसकी कीमत आ गई 2 ओवर 2 इक्वल टू इसकी आ जाएगी -1 ओवर -1, तो ये कट जाते हैं, तो ये 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये कीमतें जो दे रहा है 2 ओवर 2, नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अपोजिट लिखा हुआ है, आप इसको ठीक से पढ़िएगा। ये है x की कीमत, ये है 2 ओवर 1, यानी x के, ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ठीक कर दूँ, 2 यहाँ पे 2y है, ठीक है। यहाँ से मैंने मिस्टेक, जो x के साथ होता है वो ऊपर है, यहाँ पे देखें -1 है, x के साथ -1 है, और यहाँ पे x के साथ 2 है, तो यह आएगा -1 ओवर 2। और उधर देखें तो यहाँ पे y के साथ बच्चों 2 है और x के साथ y के साथ -1 है, तो ये दोनों चूँकि एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, 1 ओवर 2 नॉट इक्वल टू 2 ओवर 1, तो इस वजह से हमने जो तरीका लगाना है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हम मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा x की कीमत को x की कीमत से डिवाइड करके चेक करना होता है, y वाले को y वाले से, कि क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हो तो जो तरीका हम करने जा रहे हैं वो करेंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपने पुट करना होता है छोटे x को कैपिटल X प्लस h, और छोटे y को कैपिटल Y प्लस k, ये आपने कर लिया। अब स्टूडेंट चूँकि हम ओवरऑल सारी स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में देख रहे होते हैं चीज़ों को। ये जो x है, इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x कैपिटल X, तो ये ऐसे आ जाएगा d ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx ओवर dx, और इसका आ जाएगा कि कांस्टेंट है तो 0। ये जब हमने किया तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx ओवर d कैपिटल X इक्वल टू ये, और ये कट जाके 1 आ जाएगा। तो इससे पता ये चला हमें कि जो dx ओवर स्मॉल dx है, ये इक्वल टू क्या आ जाता है, कैपिटल dx इसके। तो इससे हमें एक और बात समझ लगी कि अगर स्मॉल dx कैपिटल dx के बराबर है, तो कैपिटल dy जो है वो बराबर होगा स्मॉल dy के। तो ये आपने यहाँ से लर्न कर लिया, ये हम तमाम सवालों में ऐसे ही किया करेंगे। अब स्टूडेंट हमारा यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, ये तो जैसा आपने ये देखा। अब सवाल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है dy बाई dx, आप इसकी जगह रख देंगे, चूँकि आपने अभी पढ़ा कि इसकी जगह ये आ सकता है, यानी जहाँ स्मॉल dy है वहाँ कैपिटल dy आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल dx आ गया, इक्वल टू यहाँ 2 है, y की जगह रखना है कैपिटल Y प्लस k रख दिया, और माइनस x की जगह कैपिटल X प्लस h रखा, और प्लस 5 डिवाइडेड बाई, नीचे भी यही काम करने हैं, 2 इंटू स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h माइनस स्मॉल की जगह कैपिटल Y प्लस k, और -4। आपको आइडिया होगा कि हमने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की है जो हमने ऊपर क्लेम किया था, ये लाइन जो है।
अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपने यूँ ख्याल रखना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो वेरिएबल है उनको पहले लिख देना है, जैसे 2y एक वेरिएबल है यहाँ पे और -x एक वेरिएबल है। जो कांस्टेंट है उन्हें बाद में लिखते हैं, जैसे 2k, ये देखें 2k कांस्टेंट है बाद में, -h एक कांस्टेंट है बाद में, और +5 भी बाद में रख देंगे। सेम यही प्रोसेस हम नीचे भी करेंगे। यहाँ पे देखें 2x एक वेरिएबल है पहले लिख देंगे, और यहाँ पे एक -y एक वेरिएबल है आपको दिखाई दे रहा है -y, और बाकी जो कांस्टेंट है बाद में रख देंगे। वो क्या है 2h, जैसे यहाँ पे है 2h, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो है -k और -4। आप इसको पूरे को अलग करके बाद में भी सेपरेट कर सकते हैं, या इस तरह भी कर लें, जैसे आपको आसान लगे वैसे करें। अब स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, इस स्टेप पे पहुंच के ये वाला जो हिस्सा होता है ये, और ये वाला जो कांस्टेंट वाला हिस्सा होता है, इसको किसी तरीके से ज़ीरो करना होता है, क्योंकि कांस्टेंट की वजह से होमोजीनियस नहीं पड़ रहा होता। तो इसको ज़ीरो करने का ये तरीका होता है कि जो ऊपर लिखा होता है जैसे -2k -h +5, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है 2h -k -4 इक्वल टू 0, इसको भी इन दोनों हिस्सों को इक्वल टू 0 रख देते हैं विद इनके जो भी सिंबल होते हैं वो साथ में लिख के। अब हम किसी भी तरीके से स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आप इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी तरीके से हल करें और h और k की कीमत निकालें, किसी भी मीन मतलब यहाँ से k की कीमत निकालें, वहाँ पुट करें, फिर वहाँ से k की निकल आएगी, h की निकलेगी, h की दोबारा पुट करें k, तो उस तरह भी कर सकते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करके आप निकाल सकते हैं। बहरहाल जब आप निकालेंगे वो रफ में निकालोगे और डायरेक्ट आंसर लिख दोगे कि सपोज आप जब हल करोगे तो ये आंसर निकलेंगे, ये आपके आंसर निकल आए। अब किसी भी तरीके से आप इन्हें सॉल्व करें, ये निकाल लें, जो तरीका आपको अच्छा लगता है। ओके, अब आपको जब h और k की कीमत मिल जाती है स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे ये लाइन लिखनी होती है कि फॉर इस इक्वेशन का कोई नाम रखना ज़रूरी होता है यहाँ पे इसका, चूँकि इसको हमने कोई नाम देना होता है। सपोज़ इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, फॉर h इज़ इक्वल टू 1 एंड आगे लिखेंगे k इज़ इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 जो होगी ये बिकम हो जाएगी, क्या होगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी किस शक्ल में, इक्वेशन 1 जो है ना वो यूँ आ जाएगी बच्चों, कैसे, dy ओवर, सॉरी ये बड़ा y है, आपने ख्याल रखना है छोटा नहीं लिखिएगा, और पिछली एक्सरसाइजों में मिक्स मत कीजिएगा। तो dy ओवर dx इक्वल टू, दूसरी साइड पे जो लिखा हुआ है ये है 2y, मैं इसको लिख रहा हूँ -x डिवाइडेड बाई 2x -y। अच्छा, बड़ी एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपको पहले ही पता होता है कि ये रिजल्ट आता होता है, खाली कांस्टेंट में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो शुरू में सवाल दिया होता है, जैसे यहाँ 2y -x है तो उसी वही दोबारा आएगा, लेकिन कैपिटल y आएगा, यहाँ कैपिटल x, बिल्कुल सेम वही आया करता है। आपको पता हो कि हमेशा सवाल इसी शक्ल में दोबारा आता होता है, यानी आपको पता चल जाता है कि मैंने ऊपर कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई है, तो ये इसको आपको पता हो कि जो शुरू में सवाल होता है वही आता है, लेकिन यहाँ पे x y कैपिटल में नज़र आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर h और k की ये कीमतें रख दें तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा यही। तो इसका ये मतलब है कि अब ये ही हम चाहते थे कि अब ये होमोजीनियस बन जाए। अब ये होमोजीनियस बन गया क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी, यानी इनकी पावरें सब एक जैसी होमोजीनियस बन गया है। अब हम जानते हैं कि होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे करते होते हैं। सबसे पहले हम लिखते होते हैं पुट कैपिटल y इज़ इक्वल टू vx, ऐसे हमने लिखा, यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखना है क्योंकि ऊपर कीमतें कैपिटल में हैं। ये जब हम पुट करते होते हैं तो सवाल अब बन जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू, देखें तो ये आ गया 2y -x की जगह क्या लिख देंगे, सॉरी y की जगह लिख देंगे vx, मैं दोबारा लिख देता हूँ 2vx -x, ये इसकी जगह पुट किया और नीचे आ जाएगा 2x -vx, ये लिख लिया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ से जो ऊपर से x और नीचे से x कैंसिल होता है, dy ओवर dx इक्वल टू, यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो 2v -1 और नीचे आ जाएगा 2 - v, और साथ में इधर से भी हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से भी वहाँ से भी, और ये कैंसिल, सॉरी एक मैंने और मसला किया, जब इसको पुट किया करते हैं बच्चों तो यहाँ पर साथ में ये भी आया करता है, जहाँ जहाँ dy ओवर dx होगा वहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा, v + x dv ओवर dx। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा हुआ है, यानी लेफ़्ट साइड के ऊपर इस टर्म की जगह ये टर्म होनी है,
ठीक है, आप इसको वही कंसीडर करेंगे, नीचे मैं वही लिख देता हूँ। यहाँ भी हमें लिखनी थी लेकिन मैंने नहीं लिखी, तो आपको लिखना ज़रूरी है। ओके, इधर भी और इधर भी। अब देखें स्टूडेंट, आपका सवाल इस शक्ल में आ चुका है, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 2v माइनस 1 ओवर 2 माइनस वी, ये आपने लिख लिया। अब स्टूडेंट ये v उधर जाके क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, तो ये बनता है x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 2v माइनस 1 ओवर 2 माइनस वी। अब स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा एलसीएम, तो ये बनता है 2 माइनस वी, 2v माइनस 1 माइनस, यह आ जाएगा 2v और माइनस माइनस प्लस v का स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन रहा है मेरे पास x डी वी ओवर डी एक्स, और ये जो रिज़ल्ट है फाइनल वाला, इसको लिखने लगा हूँ इक्वल टू, ये है 2v से कैंसिल, ऊपर बचा है v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस v, ये बना। अब आपको पता है सवाल सेपरेबल हो चुका है, जस्ट आपने लिखना होता है, ये इधर आ जाएगा 2 माइनस वी ओवर v का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये इधर आ गया और साथ में इसके dv भी इधर ही है, और यहाँ आ गया dx ओवर x। अब इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी दोनों साइडों पे। अब जब आपने इंटीग्रेशन किया तो अब आप देखें कि इसका डेरिवेटिव आता है 2v, क्या आता है 2v, तो ये तो अभी इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ दें, एक दफ़ा 2 ओवर v का स्क्वायर माइनस 1 dv, और दूसरे हिस्से को आप लिख देंगे माइनस v ओवर v स्क्वायर माइनस 1 इंटू dv, और दूसरी साइड पे आ जाएगा dx ओवर कैपिटल x, बस ये कुछ आ गया। अब स्टूडेंट इसके अगले पार्ट में हम देखते हैं, इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बट ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है v स्क्वायर माइनस 1, या अगर हमें फार्मूला नहीं आता तो फिर देन हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ये तो जो नेक्स्ट वाला है ये वाला इसका, तो इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है कि आपकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे चूँकि शार्ट लिखा हुआ है आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस 1 v प्लस 1, ये इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है ये, कि इसके साथ एक 2 भी था, वो इसने कहाँ गैप कर दिया है, 2 के साथ यहाँ पर जो चलें इसको मैं कम्प्लीटली कर देता हूँ हल। तो स्टूडेंट मैंने जस्ट इसको ना इस स्टेप में यहाँ लिख दिया है। अब मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ इसके रेलिवेंट, मैंने उसी को यहाँ लिखा आपकी सहूलत के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपने करना ये है कि जस्ट आपने ये स्टेप करना है कि ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर लिखा हो ना 1 ओवर वी स्क्वायर माइनस 1, तो ये इक्वल होता है 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ, एक दफ़ा आएगा ऊपर v, ऊपर आता है v माइनस 1 और v प्लस 1, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसी फार्मूले का मैं यूज़ इस स्टेप के ऊपर करने लगा हूँ। इस स्टेप में ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी जगह मैं लिखने लगा हूँ 2 तो पहले से ही था, एक 2 और आ जाएगा, ये फार्मूले वाला 2, और फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, और फिर उसके बाद नेचुरल लॉग लिखना है, ऊपर लिख देना है v माइनस 1 और नीचे v प्लस 1, ये हमने इसकी जगह फार्मूला अप्लाई कर दिया है। 2 कांस्टेंट का बाहर ले लिया, बाकी वो फार्मूले वाली कीमतें हैं माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको 2 की ज़रूरत है, तो आपने यहाँ 1/2 लिख दिया, तो यह आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ v स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव चूँकि ऊपर मौजूद था तो इस तरह लिख दिया, और दूसरी साइड पे जो आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल X प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C। नेचुरल लॉग ऑफ C किस लिए लिखा, याद रखें, जैसे हम इसे नेचुरल लॉग ऑफ C कह दें, कुछ कहें। अच्छा, एक और बात है, आप अक्सर बुक पे देखते हैं तो ऐसे मार्ड में लिखा होता है, याद रखें बच्चों, चूँकि नेचुरल लॉग कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता, इसलिए इसको मार्ड में लिखा जाता होता है। ये बेस्ट मैथमेटिक्स जो जानते हैं लोग वो ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब भी हम यही ले रहे होते हैं कि ये पॉजिटिव ही है। तो अब इससे परेशान नहीं होना कि ये क्यों है या ये क्यों है, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग कभी किसी नेगेटिव कीमत का होता ही नहीं है, वो गलत है। इस वजह से इसको मार लिखते हैं ताकि कोई बंदा गलती से x को नेगेटिव ना समझ ले, ठीक है। तो जिनको इस बात का पता है वो हमें पता आना चाहिए कि ये ऐसे है। यहाँ पे C0 क्यों लिखा है, या C जैसे बुक पे उसने C0 लिखा है, आपने C क्यों नहीं लिखा, आप C ही लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट जो है ना, वहाँ पे वो एक नया कांस्टेंट बनाना चाह रहा है, इसलिए उसने लिखा हुआ है।
अक्सर स्टूडेंट का यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता है क्यों लिखें, ये क्यों है, वो क्यों है। याद रखें, प्रोसेस को फॉलो करें आप। यहाँ पे नेचुरल लॉग क्यों लिखा, सबके साथ नेचुरल लॉग है, आपने इसलिए इसके साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो 2 है ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब ये वाला 2 ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 1/2 को इसकी पावर में ले जाऊँगा, या मेरे पास है कि 2 के साथ सारे को मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब जो बुक ने फॉलो किया हुआ है, हम वो वाला प्रोसेस अगर देखें तो उसने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर आप पावर में ले जाएं तो फिर भी सही है। ओके, तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब एलसीएम के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ v - 1 ओवर v + 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v² - 1। ये क्या किया है, 2 के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी करूँगा, तो इधर आ जाएगा दूसरी साइड पे इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल X, 2 नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल X, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ C0। इसका मकसद यही था ताकि ये जो C0 डालेगा कि ताकि ये नया कांस्टेंट बनेगा तो उसको भी एक नया कांस्टेंट शेप दे दें। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v - 1 ओवर v + 1, इसका आ गया होल स्क्वायर, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v² - 1, और इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C0 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो टर्म्स हैं ये दोनों तो आपस में इकट्ठी हो सकती हैं, माइनस हो रही हैं इस वजह से। तो अब हमने यहाँ से लिख लिया इसको, बल्कि इसने तो ब्रेक किया हुआ है इनको, तो आप भी इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। ये जो नीचे वाली टर्म है इसको हम सेपरेट करके यूँ भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स के लिख के। तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ नेचुरल लॉग ऑफ v - 1 का स्क्वायर इलादा, और वो जो नीचे वाला पार्ट है ना मैंने उसको माइनस करके ना यहाँ लिख देता हूँ, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v + 1 का होल स्क्वायर। अब समझदार हैं, किया क्या है, नीचे वाला पार्ट इलादा कर दिया। अच्छा, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप अगर नहीं भी करते तो फिर क्या, आप जो करना चाहते हैं आप करें, मैं इसका रूल मत तोड़ें मैथ का गई। बाकी ये जो C0 स्क्वायर है इसको हमने C कंसीडर कर लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो 2 टर्म्स हैं इनको अगर हम देखें, ये 2 टर्में ये जो हैं इनको मैं ऐसे लिखने लगा हूँ नेचुरल लॉग ऑफ v - 1 का स्क्वायर। ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है ये इकट्ठी हो सकती है। नेचुरल लॉग ऑफ v + 1 इंटू v - 1 v² - 1, ये मैंने इकट्ठी करके लिख दी है ये दोनों, क्योंकि ये नेगेटिव है, दोनों इकट्ठी हो गई, और इधर नेचुरल लॉग ऑफ x² c आ जाएगा। अब स्टूडेंट मुझे इसको मैं लिख सकता हूँ इस टर्म को, बल्कि ये भी मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं थी। v - 1 का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएंगी v + 1 इंटू v² - 1, और इधर आ गया नेचुरल लॉग, और इधर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x² c। अब स्टूडेंट याद रखें ये और ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगी। कैसे होंगे, इधर भी ई लेंगे उधर भी, तो वो कैंसिल कर देता है। अब ये जो टर्म है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है, 1 - v का स्क्वायर इक्वल टू x² c v + 1 इंटू v² - 1। तो ये आपने उसका रिजल्ट लिख लिया, लेकिन इसमें आपने दोबारा v की जगह क्या रख देना है, हाँ यहाँ पे v की जगह आपने रख देना है बच्चों y ओवर x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v की जगह हम रखते हैं कैपिटल y ओवर x -1, इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x² c कैपिटल y ओवर x, कैपिटल y ओवर x, और यहाँ पर भी आ जाएगा +1, और यहाँ पे कैपिटल y ओवर x का स्क्वायर, और साथ में क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ क्या था, ये मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे -1, इस तरह से ये भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब स्टूडेंट आपके पास ये है कि यहाँ पर जो 2 बातें मैं आपको समझाता हूँ वो लाजमी ज़हन में रखिएगा। देखो कि अगर आपको कोई कहता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, तो जब नेचुरल लॉग हट जाता है तो मॉड ऑफ x को खाली x लिख दिया करो, ठीक है, बगैर मॉड के लिख दिया करो, क्योंकि नेचुरल लॉग चला गया तो मॉड लिखने का मकसद नहीं रहता। अच्छा, अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है बच्चों, ये भी आप कैपिटल y और x में है, तो इसको भी हमने अब स्मॉल में चेंज करना है। कैसे, वो यहाँ पर आप देख लें, स्मॉल में क्यों चेंज कर रहे हैं ये भी आपको पता हो। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, y ओवर x - 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू x² c इंटू y ओवर कैपिटल X +1 इंटू y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर -1, ये आपने लिख दिया। अब हमें पता था, हमने शुरू में रखा था पुट छोटा x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, और
स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ से चूँकि हमें कैपिटल एक्स तो नहीं चाहिए, हमें तो स्मॉल चाहिए, तो यहाँ से कैपिटल की कीमत निकालते हैं एच की, तो एच के एक्स की, तो एक्स की कीमत आएगी स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई की कीमत आएगी स्मॉल वाई माइनस के। ये कीमतें दोबारा यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, कैपिटल वाई की जगह लिख दोगे वाई माइनस के, और कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस एच माइनस 1, ये आपने लिख दिया इक्वल टू, इस एक्स की जगह क्या लिखोगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और साथ में सी लिखोगे, और वाई की जगह क्या लिखोगे वाई माइनस के का ओवर एक्स माइनस एच प्लस 1, और फिर दूसरी ब्रैकेट में इसका जो स्क्वायर लिखा हुआ है वाई का स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू -1। तो स्टूडेंट ये आपका जो रिज़ल्ट है फाइनली, यहाँ तक आप पहुँचने के बाद आपने बच्चों ये करना होता है कि जो एच और के की जो कीमतें थी जो आपने निकाली थी वो दोबारा रख देनी होती हैं, जो यहाँ कहीं निकली हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक आई थी 1, और यहाँ पे एच को आपने 1 रख देना और के को -2। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जब आप सवाल हल कर रहे हैं तो जस्ट आप टेक्निक देख रहे होते हैं। अब एच और के की ये वैल्यू यहाँ रखनी है, जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। एच की जगह ये रखते हैं, के की जगह ये। लेकिन अगर आप सवाल को यहाँ से और ज़्यादा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें देन आप वैसा भी कर सकते हैं। आप नहीं कर रहे डायरेक्ट पुट कर रहे फिर भी ठीक है, और बेस्ट है कि आप हमेशा सिंप्लीफाई करके वैल्यू को रखें। मैं आपको थोड़ा सा, चूँकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ये पेपर में आता है। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। ये कीमतें यहाँ रखोगे तो जो होगा वो रिजल्ट आएगा एच और के का। अब स्टूडेंट आपका होता है कि ये क्या हम बार बार क्यों सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। याद रखेंगे जब भी हम सवाल जिस शक्ल में दिया होता है उसकी ओरिजिनल हालत में आंसर लाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम बैक सब्स्टिट्यूशन से वापस आ रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना वापस कीमतें पुट करना, इसको बैक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।